मम्मी का बैग है, छोटा सा एक बैग था, वो ठीक कर रहा था मम्मी के मेकअप का। मम्मी के बैग ठीक कर रहे हो? मम्मा का पैसा बचा रहे हो? गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो जैसा कि मेरे ब्लॉग से आपको पता ही चल रहा होगा कि बच्चों की लग गई है वेकेशन और बच्चे जो हैं वो घर में ही हैं, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो मेरी एक मेकअप किट के बैग थी और उसकी चेन थोड़ी सी लूज हो गई थी, तो आयु उसको 2 दिन से बना रहा है और आज ऐसा हुआ है कि थोड़ा सा जो बनने की उम्मीद थी उसकी वो भी ख़त्म हो चुका है। टूट चुका है चेन वगैरह। तो अब उसकी उम्मीद जो है ना वो मैंने खो दी है कि अब इसकी चेन बनने वाली है। क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा उसकी मरम्मत की है ना बनाने के चक्कर में। हालांकि बच्चा है तो वो कोशिश कर रहा था कि बन जाए किसी तरीके से। खैर कोई बात नहीं, मैं उन दोनों के लिए मैगी यहाँ पे बना रही हूँ और अभी सुबह का टाइम है और आज जो है ना घर में किचन की पूरी क्लीनिंग है। आपने मेरे थंबनेल को भी देखा होगा, टाइटल भी पढ़ा होगा। तो आज चिमनी वगैरह की क्लीनिंग है, तो मैं एकदम से मैंने एक डल सी नाइटी पहन ली है कि मतलब उसमें ना उसके जो ऑयल निकलते हैं ना, जब हम चिमनी क्लीनिंग करते हैं ना तो उसके ऑयल इतने ज़्यादा उसके जो प्लेट पे लगे होते हैं ना वो कपड़ों पे लगते ही लगते हैं। पिछली बार मेरी एक पूरी नाइटी मतलब बर्बाद हो गई थी, तो मैंने आज क्या किया कि वो जो मैं हेयर पैक लगाती हूँ, जो नाइटी पहनती हूँ, मैंने आज वही पहना है कि जो भी गंदगी लगनी होगी उसी के ऊपर लगेगी और वो क्लीन कर लूँगी मैं। तो वही हो रहा है क्यों, तो वही मैंने किया है। तो एकदम से डल सा लग रहा है और वैसे भी आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन दीपावली है तो सफाई तो चल रही है हर घर की, मेरे घर की भी चल रही है और हर पार्ट बाय पार्ट घर की सफाई करना ना मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो डिफ़िकल्ट क्या होता है, सबके लिए होता है ऐसा, बस किसी के घर में काम कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाता है, कुछ कम होता है। बस हमारे घर में आज जो है वो वैक्यूम का काम 2 दिन से चल रहा है, तो आज भी वैक्यूम ही करना है सिन्हा जी को, क्योंकि आज है सिन्हा जी की छुट्टी और सिन्हा जी करेंगे, 2 दिन की छुट्टी है आज से उनकी। तो क्लीनिंग करेंगे तो सैटरडे संडे की जब छुट्टी आती है तो हम लोग ऐसे ही क्लीनिंग वगैरह का काम ख़त्म करेंगे। अभी हमेशा जब भी वेकेशन वगैरह में ऐसे करना होता है क्लीनिंग तो ऐसे ही करते छुट्टी का दिन देख करके। तो आज वही हो रहा है और बच्चे भी घर में हैं, उनको दे दिया है, सिन्हा जी बैठे हुए हैं, चाय वाय पीने के बाद फिर हम लोग शुरुआत करेंगे। तो क्लीनिंग बहुत ज़्यादा मतलब ये हो जाती है, बच्चे भी साथ में रहते हैं। अरे क्या चल रहा है तुम्हारा? सैमू, क्या चल रहा है तुम्हारा? कुछ नहीं, बिना मन का काम। बिना मन का काम। बोले तो ऐसा बुक बना कराई है अभी जब तो खैर बच्चों ने तो अपनी क्लीनिंग शुरू कर दी है पापा के साथ। तो आज किड्स रूम की क्लीनिंग है और आज मेरे किचन की क्लीनिंग है। मतलब किचन की पूरी क्लीनिंग तो नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ आज जैसे चिमनी वगैरह, तो ये चिमनी की प्लेट देख रहे हैं, इसके ऊपर कितने ऑयल मतलब एकदम चिपके हुए हैं। तो यहाँ पर मैं ना गर्म पानी डाल रही हूँ इसके ऊपर और उसके साथ मैं जो डिश वॉशर जो लिक्विड होती है ना वो डालूँगी और स्क्रबर से। अब इसको ना जो एल्युमिनियम वाली जो होती है ना, जो हार्ड बर्तन को मतलब क्लीन करने के लिए होता है जो स्क्रबर, वो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसकी जो है ना कलर जा सकती है, मतलब पेंट इसके हट सकते हैं। अब सॉफ्ट स्क्रबर से करना है तो थोड़ा सा ये लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि हो जाएगा, बट देखती हूँ कि क्या होता है। लेकिन जितना क्लीनिंग करना है ना, ये पूरी ट्रे है और इसके ना पूरे एकदम से ऐसे जो बीच बीच में अप एंड डाउन जो है ना जिगजैग बनी हुई है ना, उसमें से क्लीनिंग करना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं टूथब्रश से करूँगी और मैंने बुलवाया था क्लीनिंग करने वाले को, लेकिन वो टाइम पर आया नहीं, तो इस वजह से हमें खुद ही करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ना मतलब बहुत मुश्किल होता है ये सब काम को क्या करना। कर रही हो सुने? क्या कर रही हो? चिमनी का क्लीनिंग आप बुलाए तो नहीं सर्विसिंग करने वाले को, तो अपना ही सर्विसिंग तो बताया था ना कि ये चीज अपने से भी हो सकता है। अच्छे से क्लीन हो जा रहा है, लेकिन गर्म पानी डालने से 1 साल के करीब में साफ करना पड़ रहा है ना। हाँ। जो कि हम लोग के यहाँ ऑयली खाना बहुत बनता है, बहुत बनता है तभी भी 1 साल मतलब ये। लेकिन हाँ डिफिकल्ट नहीं है, साफ हो जा रहा है। हाँ मतलब पूरा पर्पस सॉल्व करता है ये।
किस चीज़ से साफ कर रही है तुम? डिश वॉशर। अभी डिश वॉशर का लिक्विड? लिक्विड, हाँ, गर्म पानी का वो जग। अच्छा, जग से गर्म पानी के साथ में मिला के ना गर्म पानी डालिए इसके ऊपर, हाँ, सब पर पूरा फैलाइए पूरे पर। हाँ, उसको हटाए हटाए हुए हैं, बस, हाँ। अच्छा, मतलब डायरेक्टली गर्म पानी डाल दिए और उसमें डिश वॉशर का लिक्विड डाल दिए, बस क्लीन हो गया। बस क्लीन हो गया। मतलब अगर एक साल में अगर आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा तो चिमनी जो है यूजफुल है। बहुत अच्छे से क्लीन हो जा रहा है। और ये इसका ये है ना ऑयल वाला ट्रे है जिसमें अभी तक ऑयल पूरा इकट्ठा भी नहीं हुआ आया है। भी नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पर तो मैं कर रही थी इसकी क्लीनिंग और सिन्हा जी को भी मैंने बोल दिया बहुत आसान है। और ये हाथ में लग रही है, जो कोना निकला हुआ है ना वो मेरी उंगली में चुभ गया है, बहुत अच्छी तरह से चुभा है, अंगूठे में नाखून के अंदर चला गया है। वो मैंने सिन्हा जी से बात करते हुए कर रही थी मैं, तो इस वजह से तो खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे क्लीनिंग चल रही है। बट मैंने जितना इसको आसान समझा था इतना आसान ये नहीं है, क्योंकि जब भी मैं क्लीन करके पानी डाल रही हूँ ना तो सफ़ेद में जैसे ऑयल कहीं जमा हो उसके ऊपर पानी डालने पे कैसे वो सफ़ेद दिखता है ना, वैसे वैसे हो रहा है। अभी मैं एक एक को जितना भी आप देख रहे हैं ना बॉक्स टाइप के बने हुए सबको क्लीन करना है, बहुत मुश्किल है। अभी तक लगी हुई है सोनी इसमें? अरे इतना भी आसान नहीं था। जोश जोश में बोल दिए कि आसान है, पता चला बाद में ठंडा पानी से धो रहे हैं तो देख रहे हैं कि सफेदी की चमकार है इसमें। मतलब भाई देखो प्रॉब्लम कैसा है कि हम लोग को ये आइडिया नहीं था, मेरे दुकान वालों समझाया था कि भाई 3-3 महीना पर करते रहिएगा, ठीक है। तो हम लोग को ध्यान में नहीं था कि खुलता कैसे है, वह जोश जोश में हम भी खोल दिए, ठीक है। लेकिन हाँ एकदम 90% 99% तो क्लीन हो गया। लेकिन अब उन लोगों को है कि हर चीज़ को चमकाने की आदत है, इस वजह से कहीं पर भी थोड़ा सा भी लग रहा है, नहीं तो ऐसे लोगों के हिसाब से साफ है। साफ है। चलो अच्छा है। ये लीजिए। ये क्या साफ कर रही हो? ये ऑयल कंटेनर है। अच्छा, ऑयल जो कलेक्ट होता है उसमें, लेकिन उसमें जो भी जमा ना वो उसके ऊपर जम गया, मतलब सक्शन पावर बहुत अच्छा है। उसी के ऊपर जम गया, इसके अंदर आया ही नहीं। इसके अंदर आया ही नहीं, मतलब वो कैसा है अभी भी काफी टाइम था, क्योंकि जब इसमें ऑयल एक्स्ट्रा हो जाता है तब इसमें आता है, तो अभी तक इसमें मतलब एक्सेसिव ऑयल हुआ नहीं था। नहीं हुआ, मतलब पावरफुल है ये। पावरफुल है, कहने का मतलब सीधे सीधे यही है कि पावर बहुत है। ना जी करते करते यहाँ पहुँच गए आप, अब उधर एक साल हो गया था सफाई किए हुए। अच्छा, बच्चों का ड्रॉर हटाए। मैंने उधर प्लेट क्लीन कर ली है और अब मैं यहाँ पे सब साफ़ कर रही हूँ। और शिना जी अब वैक्यूम का काम शुरू कर चुके हैं, वो बच्चों के रूम का, क्योंकि बच्चों के रूम का नहीं हुआ था। तो आज बच्चे भी साथ में हैं, बशर्ते कि आपको पता ही होगा आप लोगों को भी कि बच्चे कितना साथ देते हैं। करना खुद ही पड़ता है सारा। और फ्रेंड यहाँ पर देखिए सिन्हा जी जो है ना वो अब क्लीनिंग कर रहे हैं यहाँ पे थिनर से, मतलब पूरे बॉडी को, चिपटी की बॉडी की क्लीनिंग चल रही है। और मैंने कहा था कि क्लीनिंग करने वाले को बुला लीजिए, बट वो आया नहीं, लेट से उन्होंने खबर की तो वो आया ही नहीं। और सर्विसिंग वाले को बुलाए रहते थे, सारा कर दिया रहता है। अभी मेहनत कितना आपको भी करना पड़ रहा है। नहीं आता है, मजा तो आता है। 1600 पे लेके जाएगा तो हम जाएगा दे दो कितना दे? और हम भी जो जाली थे 100-2000 दे तो दिए। 600 रुपये तुमको दिए ना, 1600 में से 600 तुमको दिए, 600 दिए और 1400 2000 दिए। पटाखा लाइफ का एक बहुत बड़ा काम पटाखा भी है, सही में खत्म हो गया। जाइए आप लेकर आइए। चाय पिलाओ। चाय तो पिला ही देंगे, आप लेकर आइए, तो हम भी काम कर रहे हैं। 12 बजे नहीं वाला खाली कर देगा, क्योंकि उधर तुम्हारे जो ठीक है ड्रॉर है ना पूरा थिनर से ही साफ और होगा। यहाँ पर क्या हुआ कि थिनर की बोतल हो गई है ख़त्म, तो इस वजह से अभी सिन्हा जी को अब बोल रहे हैं कि थिनर लेने के लिए जाना पड़ेगा। और यहाँ पर अब मेरी मॉडलर की सफाई होगी। तो ये सारी सफाई जो है कि मैं पूरे मतलब इसको निकाल करके, बास्केट निकाल करके जो इसकी क्लीनिंग होती है ना, और ऑयलिंग करनी, चैनल पे ऑयलिंग वगैरह करनी होती है, नहीं ये 4-6 महीने पे मतलब करना बहुत ज़रूरी होता है। तो 6 महीने पहले हमने किया था, जब घर का काम ख़त्म हुआ था उस टाइम पे सारी क्लीनिंग हुई थी और 1-2 चैनल चेंज हुए थे और सब में ऑयलिंग हुई थी। तो वो जो कारपेंटर आए थे उन लोगों ने ही किया था सब कुछ को क्लीन। और अभी क्या हुआ है कि अभी जो है ये
कि सिन्हा जी कर रहे हैं, दीपावली है तो ये सारा निकालना, सामान निकालो करो। और हर सेक्शन में अलग अलग तरीके से सामान रखा हुआ होता है, तो अब सबको निकालो। तो पहले क्या होता था ना कि मैं क्या करती, सारे सामान निकाल के सारे जो जो ट्रे है या ये जो भी बास्केट है ना, उसको पानी से क्लीन कर लेती थी। लेकिन अभी हाल फिलहाल ही मैंने सबको क्लीन किया था, धो करके सबको अच्छे से क्लीन करके ही रखा था। इसलिए अभी ज़्यादा क्लीनिंग, इसकी क्लीनिंग नहीं, अभी अंदर की क्लीनिंग करनी है। धूल गर्दे जो रहते हैं ना, थोड़े बहुत, ज़्यादा तो नहीं होते हैं, बट जो भी होते हैं क्लीनिंग हो जाती है। तो और करने के बाद ये हीट स्प्रे मारना और ये पूरा चैनल सब में ऑयल डालना। तो यहाँ पे कोकोनट ऑयल, जैसे कि कारपेंटर बोलते हैं कि कोकोनट ऑयल डालिए, मशीन की ऑयल होती है ना वो मत डालिए। जो सिलाई मशीन की ऑयल होती है ना, बहुत लोग वो डाल लेते हैं, वो नहीं डालना चाहिए। या तो ये ग्रीस आती है जो बाइक वगैरह में यूज़ होती है, तो वो, और नहीं तो फिर बोलते हैं कि कोकोनट ऑयल डालिए। तो ग्रीस नहीं है हमारे पास अभी, तो ये कोकोनट ऑयल ही डाल रहे हैं। तो पूरे चैनल को क्लियर करना, डालना, पोंछना साफ़ करके ऑयल डाल करके, जिससे कि चैनल फ्री हो जाए। तो ये सब होता है। और मैं इधर जो भी डब्बे वगैरह, और मैं क्या कर रही थी ना कि दीपावली से आने से पहले ही मैं सारी क्लीनिंग, जो भी डब्बे सामान खाली हो रहे थे ना, तो मैं सबको क्लीन कर, वैसे मेरी आदत है पूरे साल, मतलब सालों भर मैं करती रहती हूँ। जो भी डब्बे का सामान खाली हुआ ना, उसको क्लीन कर, डब्बे को धो लेना रात में, और सुबह में फिर सामान उसमें डाल देना। तो ऐसे करके ना मेरे सारे डब्बे ना एकदम बिल्कुल क्लीन होते हैं। तो मुझे ना दीपावली के टाइम पे बहुत, जैसे लोगों को होता है ना कि ढेरों डब्बे लेकर बैठते हैं क्लीन करने के लिए, मैं वैसा नहीं करती। तो इससे मेरा काम आसान हो जाता है कि रोज़ अगर रात को 2-4 जो डब्बे, जैसे चीनी की, चायपत्ती, जो स्टोरेज वाले जो डब्बे होते हैं वो तो अलग होते हैं, लेकिन जो खर्च करने वाले होते हैं वो छोटे छोटे डब्बे होते हैं। तो मैं उसको हमेशा क्लीन, जब भी खाली हुई क्लीन कर लिया, फिर उसमें डाला सामान। तो वैसे क्लीन रहती थी। तो अभी दीपावली के टाइम पे तो एकदम से ध्यान से मैं सबको किए जा रही थी। तो सब हो गया। अब सबको सिर्फ ना पानी से उसको क्लीन करना, डब्बे को ऊपर से पोंछ पोंछ के ही डालना है। तो वो सब मैं करूँगी। और यहाँ पर सिन्हा जी जो है, मैं बास्केट ले लेकर के उनको दे रही हूँ, और वो सबको ऑयलिंग कर कर के फिर बास्केट निकालना, फिर लगाना, ये सारा काम करना है सिन्हा जी को। मैं, मतलब मैं साथ में हेल्प कर रही हूँ, मैं भी हूँ, क्योंकि ये सारे काम सिन्हा जी ही कर सकते हैं, वही करते हैं, मतलब वही कर देते हैं ये सारे काम। और साथ में वैक्यूम भी चल रही है, तो वैक्यूम से भी जो भी धूल गर्दे निकल जाते हैं। तो वैक्यूम तो वैसे भी 1 महीने 1.5 महीने में एक बार निकलता है, पूरे घर की डीप क्लीनिंग हो जाती है। आपको मेरे ब्लॉग से हमेशा पता चलता होगा कि हमेशा मेरे घर की क्लीनिंग चलती रहती थी। क्योंकि अगर क्लीनिंग, अगर आप हर 2 महीने पे वैक्यूम नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा धूल गर्दे और वो जाले वाले बनने शुरू हो जाते हैं दीवार वाल में। तो ये सारे जाले वगैरह हमेशा क्लियर करते रहना चाहिए। अभी पता नहीं क्यों ये जो पेंट वगैरह हुआ है ना, जैसे 3-4 साल से मैं देख रही हूँ कि मेरे घर में ना जाले नहीं लगते ज़्यादा। शायद से जो पेंट वगैरह हो रही है ना, इस पेंट की वजह से। नहीं, जब तक मेरे घर में, मतलब अभी ये जो भी पेंट हुआ है, तो ब्रांड का नाम मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 बार में 2 अलग अलग तरह के कलर हुए हैं, अलग अलग ब्रांड के। तो मतलब इस वजह से क्या मुझे लगता है कि घर में अगर पेंटिंग, अगर आपने मतलब हो सकता है कि वो जो जाले वगैरह ना बने, घर में ज़्यादा धूल गर्दे वगैरह जो वॉल को पकड़ते हैं वो ना पकड़े। इसके अकॉर्डिंग भी बहुत सारे पेंट आते हैं, जो कि जब हम घर में पेंटिंग करवाते हैं तो पेंटर बताते हैं कि ये पेंट करवाओ, इससे ये होगा, वो करवाओ, उससे वो होगा। तो मैं बोलती थी ऐसा भी कुछ होता है क्या, लेकिन नहीं, मैं देख रही हूँ कि 4 साल से, मतलब 4-5 साल पहले मैंने पहला पेंट करवाया था घर में, दूसरा पेंट अभी हुआ है 6 महीने पहले। सही में मतलब जाले तो बिल्कुल नहीं बनते, मतलब कहीं नहीं दिखते जाले। और धूल गर्दे तो वो तो उड़ते हैं, क्योंकि मेरे घर के आसपास में कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, घर के पीछे भी, घर के आगे भी। तो वो तो ऐसे ही मटेरियल वगैरह ट्रक से डालते रहते हैं, तो धूल तो भर ही जाते हैं, तो उसका तो कोई लोड ही नहीं है। वो तो हर 1-2 महीने पे धूल गर्दे झाड़ने ही पड़ते हैं वैक्यूम से। मैं वैसे भी कपड़े से किचन वगैरह, चाहे हर घर को क्लीन, डस्टिंग तो मैं रोज़ करती ही हूँ, हर 1 दिन गैप करके डस्टिंग करना ही है मुझे, क्योंकि डस्ट वगैरह बहुत आते हैं, इतने भी नहीं आते बट आते हैं। तो यहाँ पे सारी क्लीनिंग चल रही है फटाफट, और पूरे किचन की क्लीनिंग है। और एकदम से लग रहा है जैसे ना कि घर में भूचाल आ गया हुआ है, सारा मेरे किचन का सामान इधर से उधर फैल गया। लेकिन बस एक बार जैसे ही डस्टिंग होगी, फिर सारे सामान अरेंज होने लगेंगे। लेकिन मेरे किचन का काम अभी भी कल तक चलने वाला है, क्योंकि मुझे अभी कल, अब मुझे अपने पूरे घर स्लैब को क्लीन करना पानी के साथ में, मतलब डिटर्जेंट के साथ में। पूरी फ्रिज को क्लीन करना है, अभी फ्रिज बचा हुआ है। फ्रिज भी मेरी क्लीन रहती है, लेकिन अभी दीपावली है तो थोड़ा सा क्लीनिंग तो बनता है, कि फीलिंग आना चाहिए ना कि दीपावली आ गई है। मुझे तो यही लगता है, ये बोलते भी हैं सिन्हा जी
कि घर की क्लीनिंग तो तुम हमेशा करके ही रखती हो, बट तुमको दीपावली के टाइम पे सारा सामान निकालना, क्लीन करवाना ज़रूरी होता है फीलिंग के लिए। बोले हाँ, वो फीलिंग चाहिए ना, दीपावली वाली फीलिंग। तो क्योंकि हर घर की सफाई चल रही है तो मेरी भी घर की सफाई होनी चाहिए। तो इस वजह से ये सारे क्लीनिंग जो चलते रहते हैं, बट सारी क्लीनिंग मैं हमेशा करती रहती हूँ, और सिन्हा जी वैक्यूम करते रहते हैं। तो खैर कोई बात नहीं है, फीलिंग के लिए भी कभी कभी सफाई करनी होती है कि भाई त्यौहार आ गया है। तो वो हो गया है, अभी वही सब चल रहा है। सिन्हा जी डब्बे वगैरह को थोड़ा सा फोम पानी से, फोम जो होती है ना वो बहुत अच्छे से क्लीन करती है। या तो खिड़की के जो जाली होती है ना, जो खिड़की के विंडो की जाली जो लगी होती है ना, उसको भी ना फोम में अगर पानी में या डिटर्जेंट वगैरह डाल करके ना उसको एक बार रब करे ना और पानी से फिर पोंछ दीजिए, एकदम से जाली एकदम क्लीन हो जाएगी, कितनी भी गंदी क्यों ना हो। बट एक ही टेंशन रहता है कि अगर उसके पानी अच्छे से हवा से आपने नहीं सुखाया सूखे कपड़े से, तो बाद में जंग लगने की प्रॉब्लम आ सकती है। किसी किसी जाली में होती है जहाँ पे लोहे की ज़्यादा ही है, स्टील की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर। तो यहाँ पे सिन्हा जी मेरी पूरी हेल्प कर दी उन्होंने, और ये हो गया है क्योंकि बोल रहे हैं कि तुम भी थकी हुई हो, बीमार भी हो, तो करवा देता हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो बस हो गया है। अब बाकी के इतने काम रहते हैं जो कि सिन्हा जी जब ऑफिस में रहते हैं तो मेरी क्लीनिंग चलती रहती है, तो जब घर आते हैं तो उनको क्लीनिंग दिखती है, उनको सामान वगैरह अरेंज करना। और हम लोगों के पास काम भी, हम लेडीज़ के पास बहुत होता है। दीपावली आ गई है तो ठंडे के कपड़े अब निकलने हैं, तो समर के कपड़े हटाने हैं, तो ये वार्डरोब सही करो, वो वार्डरोब, मतलब सारे वार्डरोब को क्लीन करना, हटाना सामान सबको, पुराने कपड़े हटाओ, नए सब अरेंज करो, विंटर के लिए जगह बना लो, विंटर के कपड़ों के लिए। तो वो सारे काम भी धीरे धीरे सब चल रहे हैं। तो खैर मेरे तो काम अभी चल रहे हैं और मेरी साफ़ सफाई भी चल रही है। तो चलिए फ्रेंड, हमारे घर की तो क्लीनिंग चल रही है कई दिनों से। आप लोगों की शायद से हो भी गई होगी, बहुत जनों की तो हो भी गई है, हमारी चल रही है। तो ये क्लीनिंग वगैरह जो है ये तो चलती रहेगी, और मैं अपने वीडियो को भी यहीं पे करूँगी। इन वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और मैंने जो चिमनी की क्लीनिंग की बताई है ना, तो वो ना पट्टे को खोल करके, उसके प्लेट को खोल करके उसकी क्लीनिंग होती है बहुत अच्छे से, जैसे कि और हो गई है, सूख गई है। अब सिन्हा जी इसको लगा रहे हैं। हाँ, अगर आपके पास सर्विस सेंटर से लोग आते हैं, अगर मिल जाते हैं स्टाफ, तो आप ना फिर बुलवा के करवाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो खैर चलिए फ्रेंड, मैं अपने वीडियो को यहीं पे करती हूँ। इन वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।